हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। इसके पहले आप लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिया है। आज आपका चैप्टर 3 है क्लास 6, 7 और 8 के लिए इम्परेटिव सेंटेंस। whom you call imperative sentence, first of all you have to know about it। सबसे पहले आपको यह जानना है कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो आप इसे सुनिए। इफ एनी सेंटेंस डिनोट्स रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अगर किसी वाक्य से सलाह का बोध हो, एडवाइस, सुझाव का बोझ हो, सजेशन, आदेश का बोध हो, ऑर्डर, निवेदन का बोध हो, रिक्वेस्ट। यदि किसी वाक्य से सलाह का बोध झलकता हो, सुझाव का बोध झलकता हो, आदेश का बोध झलकता हो, आग्रह या निवेदन का बोध झलकता हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे कोई कहता है कि खड़े हो जाओ, इसका मतलब कोई आदेश दे रहा है, तो यह सेंटेंस आपका होगा इम्परेटिव सेंटेंस। इसका मतलब इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट क्या होगा? स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन। ये तो हुआ आदेश का, ऑर्डर। सजेशन, यह क्या होगा? चिकित्सक से संपर्क करो। देखिए, यह सुझाव हो सकता है, तो यह भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? कंसल्ट द डॉक्टर। रिक्वेस्ट, कृपया पानी दीजिए। तो अगर किसी वाक्य से रिक्वेस्ट का भाव, निवेदन का भाव झलकता हो, तो उसको भी हम इम्परेटिव सेंटेंस में रखते हैं। उसकी शुरुआत कृपया यानी याचना से आएगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यहाँ लिखेंगे प्लीज, कामा, पानी दीजिए, गिव द वाटर। तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। अंग्रेजी में इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा मुख्य क्रिया से ही होती है। दरवाजा बंद करो। इसका अंग्रेजी में पहले आप मुख्य क्रिया को लिखेंगे, शट माने बंद करना, द डोर। कृपया गरीबों की मदद करो। तो यह आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, और यह कृपया है, इसका मतलब निवेदन का भाव झलक रहा है, तो इसकी हम अंग्रेजी लिखेंगे प्लीज, कामा। मुख्य क्रिया हेल्प द पुअर। तो इस तरह से हम
इम्परेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब आइए, इसमें नेगेटिव भी आता है, तो नेगेटिव सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे? साधारणतया नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम डू नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करते हैं। जहां हिंदी वाले सेंटेंस में इम्परेटिव में कभी नहीं आएगा, वहां हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नहीं अगर कहीं आता है तो हम उसके लिए डू नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे गरीबों को मत सताओ। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम डू नॉट लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया सताना, टीज, डू नॉट टीज द पुअर। इस तरह से हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सड़क पर मत थूको। तो सबसे पहले हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट। अब मुख्य क्रिया थूकना, स्पीट, डू नॉट स्पीट ऑन द रोड। तो ये तो हुआ डू नॉट का प्रयोग करके। उसके बाद मुख्य क्रिया लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। अब कहीं कहीं जब कभी नहीं आता है तो उसके लिए हम अंग्रेजी में नेवर से शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों को कभी मत चिढ़ाओ। देखिए, कभी नहीं या कभी मत आया है तो इसको हम नेवर से शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम मुख्य क्रिया लगाएंगे, टीच, नेवर टीच द चिल्ड्रेन। असहाय व्यक्तियों को कभी मत पीटो। देखिए, कभी नहीं आया है या कभी मत आया है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी पहले लगाएंगे। नेवर पीटना, बीट द असहाय हेल्पलेस पर्सन्स। इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। साधारण वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या है बनाने का? देखिए, अगर प्लीज निवेदन नहीं है तो सबसे पहले हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। जैसे आ गया कहीं, आम तोड़ो। देखिए, क्रिया है तोड़ना, तो सबसे पहले हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे प्लस द मैंगो। अगर निवेदन है तो इसमें हम प्लीज पहले जोड़ देंगे, प्लीज गिव मी फूड, कृपया मुझे भोजन
दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हमने प्लीज लगाया, फिर देना, मेन वर्ब गिव लगाया, फिर ऑब्जेक्ट मी मुझे लगाया, उसके बाद अदर वर्ड्स फूड। प्लीज गिव मी फूड। अगर निगेटिव है और साधारण निगेटिव है तो हम डू नॉट लगाएंगे। जैसे अगर कहीं मत आता है तो सबसे पहले हम डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एटीसी। जैसे संजना को मत बुलाओ, तो मत है डू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट संजना। अब कभी किसी सेंटेंस में कभी नहीं का यूज होता है तो वहां हम नेवर का प्रयोग कर देते हैं। नेवर एब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। तो कभी मत का लग गया नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाली देना, एनीवन किसी भी को। तो कभी किसी को गाली मत दो, नेवर एब्यूज एनीवन। इस तरह से आपका इंपरेटिव सेंटेंस चैप्टर 3 समाप्त हुआ। यह वीडियो आप लोग देखिएगा, तत्पश्चात आप लोगों को इससे संबंधित गृह कार्य मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।